हेलो एवरीबॉडी, दिस इज रोहित। वेलकम टू जीडी एकेडमिक्स। और आज हम बात करने वाले हैं रैशनल नंबर और उनके डेसिमल एक्सपेंशन की। ठीक है ना। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज के अंदर 1.4 इंट्रोडक्शन के अंदर, ठीक है ना, रैशनल नंबर पढ़ेंगे हम। व्हाट आर रैशनल नंबर्स? प्रीवियस क्लासेस में भी हमने पढ़ चुका है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, वो रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल नंबर्स आर दोज कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पी वाई क्यू फॉर्म, राइट। तो रैशनल नंबर्स आर दोज जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो। दीज आर व्हाट्स? दीज आर रैशनल नंबर्स। बात आ गई समझ में? ऐसे नंबर्स जिन्हें हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सके और क्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वो रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है। और रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन से होते हैं देखते हैं। ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है। किन किन टाइप के होते हैं? फर्स्ट हमारे पास टर्मिनेटिंग आता है डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग। और दूसरे टाइप का होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स आर ऑफ टू टाइप्स। वन इज टर्मिनेटिंग एंड सेकेंड वन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब क्या होते हैं ये टर्मिनेटिंग? जब भी हम किसी नंबर को, अभी 3/5 है, 3/5 ऐसे रैशनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन मतलब पूरा चले जाए। ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताऊं, 5 से 3 में डिवाइड देंगे हम, ठीक है, डिनोमिनेटर से, तो कितना होगा? 0.0 बढ़ाएंगे। ठीक है। 5 6 जा 30, 0 आ गया भाई हमारे पास। ठीक है। 0.6। तो ऐसे रैशनल नंबर जो डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर से तो वो पूरे चले जाते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 बचे, तो ऐसे हम रैशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है। और वहीं जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, वो कैसे होते हैं? अगर मैं 10 को 3 से डिवाइड करूं, तो यहां पर आपको डिवाइड करके बता देता हूं मैं। 10 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9, 10 में से 9 गए 1, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1 बचा, फिर पॉइंट लगाने की अब जरूरत नहीं है, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 3 जा 9। मतलब यहाँ पर रिमाइंडर जो है रिपीट हो रहा है 1 1 1, और यहाँ पर क्वोशिएंट भी रिपीट हो रहा है 3 3 3 3। ठीक है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन जो ना टर्मिनेट हो बट रिपीट हो, ठीक है, ना टर्मिनेट हो बट रिपीट हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। तो अब हमारे पास ये आ गया, तो हमने 30 में डिवाइड किया तो कितना आया था हमारे पास? 0.6। कितना है? 0.6। अब हम विदाउट कैलकुलेटिंग भी हम बता सकते हैं कि ये डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग आएगा और ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग आएगा। वो कैसे? हमारे पास थ्योरम है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m, 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है, ठीक है, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आएगा। बात आ गई समझ में? और यहां पर जहां पर जो हमारे डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं होंगे, तो वो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही आएगा। बात आ गई समझ में? ठीक है भाई। अब यहां पर n जो है and m आर होल नंबर्स होने चाहिए। बात आ गई समझ में? होल नंबर्स। यहां पर जो है n and m आर होल
नंबर। दैट मीन्स जो हमारे पास डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर्स है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में 2 की पावर n और 5 की पावर m, मतलब पावर्स जो है वो होल नंबर में होनी चाहिए। बात आ रही है समझ में? अगर यहां तक आपको अभी समझ में आ रहा है तो आप इतना नोट कीजिए, ठीक है? फिर देन हम आगे बात करेंगे, इनके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर, राइट? चलिए नाउ हमारे पास ये 4 क्वेश्चंस हैं, इनका हम चेक करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है मतलब q किस फॉर्म में है। अगर q जो है हमारे पास अगर 2 की पावर n 5 की पावर m की फॉर्म में है तो दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और 2 की जो q जो है अगर 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है भाई, हमें ये डिनोमिनेटर को चेक करते हुए बताना है कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस नहीं करना है, 8 का डिवाइड करके नहीं बताना है, हमें अब इस तरीके से बताना है, इसका डिनोमिनेटर चेक करके, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन करके। बात आ गई समझ में? तो ठीक है, अब 8 के प्राइम फैक्टर्स करके देखेंगे। 8 के प्राइम फैक्टर्स करके देखा तो 2 के टेबल में 4 टाइम्स, 2 के टेबल में 2 टाइम्स एंड 2 के टेबल में 1 टाइम्स। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, बात आ रही है समझ में? तो 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो कितना हो गया? 3/2 की पावर 3। ठीक है, बट जो डिनोमिनेटर होना चाहिए वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे तो केवल 2 की पावर है, 5 की पावर तो है ही नहीं है कुछ। अगर हम यहाँ पर 5 की पावर 0 ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज 5 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0, किसी नंबर की पावर 0 तो उसका मतलब 1 होता है, उसका मतलब 1 होता है। और 2 की पावर 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 2 की पावर 3, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस चीज से। ठीक है ना? और हम पावर होल नंबर लेते हैं तो 0 इज अ होल नंबर है, तो बिल्कुल ये जो है हमारा डिनोमिनेटर इसका 3/8 का डिनोमिनेटर 2 की पावर n और 5 की पावर n में है। तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, ये शॉर्ट में लिख दिया डेसिमल एक्सपेंशन को। ठीक है, अब 13/125 का देखेंगे। अगर 125 के डेसिमल एक्सपेंशन किए जाएं तो 5 से कितनी बार? 25 बार, 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, तो 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 5 की पावर 3। तो 125 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। ठीक है भाई, तो इसको हटा देते हैं हम। 13/125 तो 5 की पावर 3 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 5 की पावर 3 हो गया, बट 2 नहीं है। जो q जो होना चाहिए वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में होना चाहिए। ठीक है भाई, हमारे पास 5 की पावर तो है बट 2 की पावर नहीं है, तो 2 की पावर 0 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 5 2 की पावर n और 5 की पावर m समथिंग टाइप बन गया। तो यस, q इज इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर n। तो क्या हो जाएगा? ये टर्मिनेटिंग, डायरेक्टली हम बताएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बात आ गई समझ में? ठीक है, तो 1/7, तो 1/7, 7 के फैक्टर 7 इंटू 1, तो 2 की पावर, तो q जो है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है, 2 की पावर n और 5 की पावर m में नहीं है, तो इसका क्या आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आएगा। बात आ रही है समझ में? अगर जिनका डिनोमिनेटर 2 की पावर n 5 की पावर m फॉर्म में आ जाता है तो वो टर्मिनेटिंग, अगर नहीं आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बात आ रही है समझ में? अब यहाँ पर 129/2 की पावर 2 दे रखा है, 5 की पावर 7 दे रखा है, 7 की पावर 5 दे रखा है, तो यहाँ पर जो q है वो 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है, बिकॉज 7 भी आ गया। ठीक है ना? तो फॉर्म क्या होती है? 2 की पावर n और 5 की पावर m, तो 7 तो हमें चाहिए ही नहीं है भाई। समझ में आ रहा है? तो ये भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन,
right? Now this is how we can check to what kind of decimal expansions they are, right? तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 पार्ट्स दे रखे हैं और बोला गया है विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस फाइंड आउट डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ईच। अब इन चारों पार्ट के हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताने हैं बट विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, राइट? तो हम कैसे करेंगे, लेट्स चेक इट आउट। 3/8 है, 3/8 है, ठीक है। अब Q की जो डिनोमिनेटर है वो 8 है, दैट मीन्स इसका जो अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो कितना हो जाएगा 8 का, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो 8 को हम 2 की पावर कितना लिख सकते हैं, 3। कितना लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है भाई। तो हमने क्या लिखा, 2 की पावर 3 लिखा, इसको 8 को 2 की पावर 3 लिखा। अब हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप डेसिमल एक्सपेंशन है तो उनका डेसिमल एक्सपेंशन हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका फिर हमें लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस लगाना होता है। बात आ रही है समझ में? अगर हम क्या करना है, हमें Q जो है, अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन टाइप्स हैं तो Q को 2 की पावर n और 5 की पावर n की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो Q को 2 की पावर n और 5 की पावर m की फॉर्म में बनाना पड़ेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 3Q जो है 2 की पावर 3 में है, ठीक है, 2 की पावर 3 में है। अगर मैं 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, तो क्या होगा बताओ? तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 3 × 5 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। बात आ रही है समझ में? ठीक है। हम देखो क्या करते हैं, ये 2 की पावर 3 है ना, तो सेम पावर लेते हैं, बिकॉज 5 2 अब 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 3 है, सेम बनाने की कोशिश करते हैं दोनों की पावर, क्योंकि 5 2 10 की पावर 3 हो जाए, ठीक है। अब a की पावर समथिंग, a की पावर m और b की पावर m, जब पावर सेम होती है तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 10 की पावर क्या आ गई, 3 आ गई। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पावर सेम बनाते हैं 2 की और 3 की, क्योंकि कोई भी हमारे पास 0 वाले डिजिट हो, 10 हो, 100 हो, 1000 है, उससे डिवाइड करना कंपैरेटिवली इजी है। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो अभी ये 4th वाले पार्ट को रफ कर देते हैं, ठीक है भाई। अब देखो 3 × 5 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3, दैट मीन्स 125 अपॉन 2 5 ज़ा 10, 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, दैट मीन्स 1000। बात आ रही है समझ में? 10 की पावर 3 मतलब 10 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 10 × 10 × 10, दैट मीन्स 1000। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो 125 3 से कितना हो जाएगा, 375, कितना हो जाएगा, 375 और 1000 से डिवाइड, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.375। कितने जीरो हैं, 1 2 3, तो 3 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, 1 2 3, तो 0.375 इज दी आवर डेसिमल एक्सपेंशन, राइट? समझ में आ गया आपको? अब 125 के देखो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 5 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स एंड देन 5 से 1 टाइम्स, तो दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? 5 की पावर 3 हो जाएगा, तो 13/5 की पावर 3। तो Q जो है हमारे पास 2 की पावर n और 5 की पावर m टाइप आ गया, दैट मीन्स टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो बिल्कुल इनका क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है। तो 5 की पावर 3 है, तो सेम बनाने के लिए हम 2 की पावर 3 से हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे डिनोमिनेटर के साथ भी करेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, मल्टीप्लाई भी 2 की पावर 3 से और डिवाइड भी 2 की पावर 3 से, क्योंकि ये तो कट गया, ये 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कट गया, न्यूट्रल बनाते हैं हम, ठीक है। बात आ गई समझ में? तो ये हो गया हमारे पास 13, 2 की पावर 3 दैट मीन्स 8, ठीक है। 5 2 जा 10, 10 की पावर 3, 13 8 जा कितना होता है, 104 और 10 की पावर 3 दैट मीन्स 1000 और कितना 1 2 3 3 0 है, तो
3 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.104। दिस इज आवर डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब 7/80, 80 के फैक्टर कर लेते हैं। 80 के फैक्टर कितने हो जाएंगे भाई, 2 से, 40 टाइम्स 2 से, 20 टाइम्स 2 से, 10 टाइम्स 2 से, 5 टाइम्स, देन 5 से 1 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 इंटू 5, ये आ गया हमारा 80 के फैक्टर्स। कितना आ गया, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 5। अब देखो हमें क्या करना है, जैसे 2 की पावर 4 है तो 5 की पावर भी सेम बनानी है, 4 बनानी है। तो हम एक काम करते हैं, 5 की पावर 3 से और 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, देखो 7 इंटू 5 की पावर 3 अपॉन कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर, देखो जब बेस सेम हो पावर अलग अलग हो तो प्लस हो जाती है, 3 और पावर 1 4 हो जाएगी, 5 की पावर 4। अब पावर सेम होगी तो डायरेक्टली बेस का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 7 इंटू 125 अपॉन 5 2 जा 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, दैट मीन्स 125 7 जा कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 और 3 17, 7 1 जैसे 875 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 875 और 10 की पावर 4, दैट मीन्स 1 2 3 4 0, समझ में आ गया, 10,000। अब 10,000 में 875 से डिवाइड करेंगे तो कितना जीरोस हैं हमारे पास, 1 2 3 4 जीरोस हैं, तो 4 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा। तो कितने डिजिट है हमारे पास, 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो एक जीरो आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0875, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस, राइट। एक फोर्थ पार्ट है, मैं फर्स्ट पार्ट को मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब फोर्थ पार्ट है हमारे पास, कितना है 14,588 625, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। अब 625 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 की पावर 4, कितना आएगा 5 की पावर 4, ठीक है। सेम बनाने के लिए हम 2 की पावर 4 का और 2 की पावर 4 का मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, बात आ रही है समझ में। तो ये कितना हो जाएगा 14,588 इंटू 2 की पावर 4, और सामने सामने मल्टीप्लाई होता है ना, तो 5 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 4, बात आ रही है समझ में। तो 2 की पावर 4 दैट मीन 16, कितना हो जाएगा 16 अपॉन 5 2 जा 10, 10 की पावर कितना हो जाएगा 4। अब 16 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर लेते हैं, 16 8 जा 128, 12 कैरी, 16 8 जा 128 और 10 138 और 2 14 कैरी 0 140, ठीक है ना। तो 16 5 जा कितना हो गया, 16 5 80 80 90 94 हो गया, ठीक है भाई। 16 4 जा 64 एंड 9, ठीक है, 73 हो गया। 16 1 जा 16 एंड 7 कितना हो गया, 16 1 जा 16 23 हो गया, और 10 की पावर 4 दैट मीन्स 10,000। 10,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा, अगर वॉचेबल है तो ठीक है, वॉचेबल है, देखो तो कितना आएगा 233,408, कितने डिजिट हैं, कितने जीरो है हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा, तो 1 2 3 4 23.3408, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। तो ये हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, नाउ वी विल टॉक अबाउट एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन, राइट। चलिए